से स्टॉक्स लोड अप कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो जानना जरूरी है। हमारे साथ सौमित स्टूडियोज में है बताने के लिए। गुड मॉर्निंग सौमित, बताइए। तो पहले अगर आप देखेंगे तो जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड्स ने करीब 12,500 करोड़ डिप्लॉय किया था, जो कि हाईएस्ट था पिछले 4 महीनों में। और सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक्सपोजर ऐड किया है ऑटो एंसिलरीज, आईटी, कंज्यूमर स्टेपल्स और मेटल्स में, एंड दे हैव रिड्यूस्ड देयर एक्सपोजर इन फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड बिल्डिंग मटेरियल। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो लार्ज कैप में आपको ग्राफिक प्लेट में तो टॉप 5 बाय और टॉप 5 सेल दिख ही जाएंगे, बट कुछ नेम्स जो मैं हाईलाइट करूंगा उसमें यह है कि अगर आपने देखेंगे तो जोमेटो और नाइका के शेयर प्राइसेस में वीकनेस था, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर प्राइसेस में भी जनवरी मंथ में वीकनेस था, और ये अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड्स ने यूज़ किया है ये शेयर्स को बाय करने के लिए। और सेलिंग साइड में सबसे बड़ा नाम जो उभर के आएगा वो है अंबुजा, अडानी ग्रुप स्टॉक है, काफ़ी हाईएस्ट, वन ऑफ द टॉप 5 में आता है बिगेस्ट सेल्स बाय म्यूचुअल फंड इन द मंथ ऑफ जनवरी। मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो मदरसन सुमी वायरिंग, अशोक लीलैंड और सेल वे द बिगेस्ट बायर्स फॉर म्यूचुअल फंड्स। और सेल साइड में अगर आप देखेंगे तो फेडरल बैंक और आरईसी के शेयर प्राइसेस में गेन्स देखने को मिले थे जनवरी मंथ में, और ये अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड्स ने यूटिलाइज किया है अपने स्टेक कम करने के लिए इन कंपनीज में। स्मॉल कैप में अगर हम देखते हैं तो साउथ इंडियन बैंक और ईपीएल दोनों ही स्टॉक में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले थे जैन मंथ में, बट फिर भी म्यूचुअल फंड्स ने आगे चल के इन कंपनीज के शेयर्स और खरीदे है। और उसके अलावा अगर आप सेल साइड में देखते हैं तो हेरिटेज फूड और इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये दोनों ही कंपनीज के शेयर प्राइसेस में गेन्स थे, बट म्यूचुअल फंड्स ने अपॉर्चुनिटी यूज किया है अपना स्टेक कम करने के लिए। कल्पतरू पावर और जेएमसी प्रोजेक्ट्स में जो आपको शिफ्ट दिख रहा है वो इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों कंपनीज की मर्जर अनाउंस कर दी गई थी और रिकॉर्ड डेट भी जान में था, तो जेएमसी प्रोजेक्ट्स में सेलिंग थी और कल्पतरू पावर में बाइंग देखने को मिली। अब कुछ स्टॉक्स हम ये भी हाईलाइट करते हैं जो म्यूचुअल फंड्स पिछले 3 महीने से लगातार खरीदे जा रहे हैं। लार्ज कैप में HUL, भारती एयरटेल, ITC, बजाज फाइनेंस और टाइटन, और लार्ज कैप में अगर सेल साइड में अगर देखें तो HCL टेक है, और उसके बाद सारे मेटल नेम्स है, JSW स्टील, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया और हिंडाल्को। मिड कैप में अगर हम देखें तो बंधन बैंक, नायका, सेल, PFC स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीद रहे हैं, और JSW एनर्जी, इंडियन बैंक, सोलार इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक को वो लगातार बेचे जा रहे हैं। और स्मॉल कैप में अगर आखिरकार हम देखें तो VIP इंडस्ट्रीज, बिकाजी जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ITI जैसे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स लगातार पिछले 3 महीने में खरीदे जा रहे हैं। और सेल साइड में अगर हम देखें तो CSC, UTI, AMC, PNB हाउसिंग और GE शिपिंग जैसे स्टॉक्स में लगातार सेलिंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड साइड से। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया डेटा आपने निकाल के लाए सौमित, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। कुछ स्टॉक्स इसमें से निकाल के डिस्कस कर लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक में लगातार बाइंग हो रही है स्मॉल कैप में, जैसे कि सौमित बता रहे हैं। इसके चार्ट्स लेके आइए। एक बार 20 रुपये के आसपास गया और वहाँ से टर्न कर गया, लेकिन उसके बाद भी बाइंग नजर आ रही है। साउथ इंडियन बैंक के चार्ट्स को लेके आइए। हाँ, ये देखिए 20 रुपये के आसपास टॉप आउट हुआ, उसके बाद करेक्शन मामूली आके 17.5 पे आ चुका है। छोटे बैंकों में चार्ट्स कैसे नजर आते हैं इसके, किरण? साउथ इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा रनअप हमने देखा। अभी जिस जंक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं मल्टीपल सपोर्ट है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के आसपास ये स्टॉक में सपोर्ट है। तो 16 का लेवल हमें ध्यान में रखना रहेगा। जब तक 16 का लेवल होल्ड है साउथ इंडियन बैंक में, बायो डिप्स या तो जो पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है, और रिसेंटली जो करेक्शन है उसमें खास कुछ वॉल्यूम नहीं है। सो बुलिश सेट ऑफ डेफिनेटली हम कह सकते हैं। 16 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, और ऊपर में कहीं ना कहीं 19 का एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही 19 का रेजिस्टेंस क्रॉस होगा ये लेवल वापस हम 22 तक जाता हुआ देख सकते हैं। सो ओवरऑल होल्ड कर सकते हैं 16 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है। सो ये तो कुछ स्टॉक्स रहे इस पूरे स्पेस में।